अविद्यायामन्तरे वर्तमानः स्वयं धीरः पंडितं मन्यमानः दंद्रम्यमाणः पर्यन्ति मूढ़ा अंधेनेव नियमान यथांधा। नमस्कार मित्रों। मित्रों, ये जो मंत्र है ये कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की दूसरी वल्ली का पांचवा मंत्र है। तो आज के वीडियो में हम इस मंत्र को गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो मंत्र है वो कहता है अविद्यायाम अंतरे वर्तमानः, अर्थात अविद्या में भीतर है जो वर्तमान में। स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना, अर्थात स्वयं को बुद्धिमान पंडित मानने वाले दंद्रम्यमाणा पर्यंति मूढ़ा, अर्थात कामना की दौड़ में घूमते रहते हैं मूढ़। अंधेनेव नियमाना यथांधा, अर्थात अंधे ही नेतृत्व करें जैसे अंधों का। तो यहां पर यम नचिकेता से कहते हैं कि इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अविद्या में हैं इस समय पर, परंतु वह स्वयं को बुद्धिमान और पंडित मानने वाले होते हैं। और वो जो है वह कामना की दौड़ में इस संसार में इधर उधर घूमते रहते हैं, कभी कुछ प्रयास किया कभी कुछ प्रयास किया, इस प्रकार से। और इस प्रकार के जो मूढ़ लोग होते हैं वह जब दूसरों का नेतृत्व करते हैं या जब कोई उनका पालन करता है तो वो स्थिति बिल्कुल ऐसी ही होती है जैसे कि अंधे किसी अंधे का नेतृत्व करें, अर्थात जिसे अपना पता नहीं वह दूसरों को बोले कि तुम ऐसे करो। तो हमारे इस संसार में आप देखिए कि कितने सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको जो कि आपको फ्री एडवाइस देते हैं कि भाई ऐसे करो या ऐसे करो, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें वैसे करना चाहिए। या कोई एक संप्रदाय वाला जो है वो दूसरे संप्रदाय वालों को बोलता है कि नहीं देखो मेरा संप्रदाय बहुत अच्छा है और इसको तुम्हें भी ऐसे करना चाहिए। दूसरे संप्रदाय वाला किसी और को बोलता है कि नहीं मेरा संप्रदाय बहुत अच्छा है, जैसे हम करते हैं वैसे करो तुम। अलग अलग प्रकार के लोग मिल जाएंगे, कोई कोई आपको मार्ग बताएगा, कोई कोई मार्ग आपको बताएगा। परंतु ये जो व्यक्ति में जो ये भाव है कि भाई दूसरे लोग जो है वो मेरे अनुसार चलें, ये स्वतः ही यह स्पष्ट करता है कि व्यक्ति को अभी सत्य की प्राप्ति नहीं हुई, अर्थात वह अभी भी अविद्या में ही स्थित है। तो कोई भी व्यक्ति यदि आपको ऐसे कहता है ना कि नहीं आप इस मार्ग का पालन करो ये अच्छा है, आप उस मार्ग का पालन मत करो वो उतना अच्छा नहीं है, तो वो वास्तव में यह ही दिखाता है कि अभी इस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि ये जो प्रवृत्ति होती है व्यक्ति की बोलने की कि तुम ऐसे करो या तुम वैसे करो, यह स्वतः ही ये सिद्ध करता है कि वो अभी ठीक प्रकार से समझा नहीं है। और ये तो एक उच्च स्तर वाली बात हो गई। मूलतः हम अपने संसार में क्या देखते हैं, हम अपने संसार में यह ही देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो है मान लो उसने बहुत मान बढ़ाई प्राप्त कर ली तो फिर सब लोग सोचते हैं कि अच्छा उसके जैसे ही हमको करना चाहिए। अब जो उनको मान बढ़ाई दे रहे हैं ना तो उनको कुछ पता है, जिसको मान बढ़ाई मिल रही है उसको कुछ पता है, कुछ भी नहीं पता है। जो देख रहे हैं कि किसको मान बढ़ाई मिल रही है उनको कुछ पता नहीं है। तो सबके सब यहाँ पे अंधे ही हैं। तो अंधे को ही देख करके जो है अंधे उनका अनुसरण कर रहे हैं। बिल्कुल वैसी वाली स्थिति हो जाती है कि आपने देखा कि किसी ने बहुत सारा धन कमा लिया, वो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया है या बड़ा कोई राजनेता बन गया है या बड़ा कोई खिलाड़ी बन गया है या बड़ा कोई कोई अभिनेता बन गया है। तो बस फिर सब उसके पीछे भागे जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि देखो ये कितना सफल व्यक्ति है और इसके जैसा ही सबको होना चाहिए। फिर मोटिवेशन वाले आ जाएंगे, बोलेंगे कि देखो ये जो व्यक्ति था ये सीईओ था, इसने ऐसे 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 करके सीईओ बना तो तुमको भी ऐसे ऐसे सीईओ बनना चाहिए। या कोई खिलाड़ी जो है बहुत अच्छा है तो देखो ये जो है सुबह उठ के जो है ये खाता है ये खाता है ये खाता है, तो तुम भी ऐसे खाओ तो तुम भी इसके जैसे करने लगोगे। या कोई सुंदरी है, जो अभिनेत्री है वो बहुत सुंदर है, तो वो जो भी मेकअप लगाती है, जिस भी प्रकार के वस्त्र पहनती है, बस सब भी उसके जैसे ही मेकअप और वस्त्र के चक्कर में पड़ जाते हैं कि भाई हम भी उसके जैसे दिखें। तो इस प्रकार से जो है अविद्या चारों ओर फैली हुई है कि हम जो व्यक्ति अनुसरण करने योग्य नहीं है हम उसका अनुसरण करते हैं, क्योंकि हम अनुचित का अनुसरण करने में लग जाते हैं। हम ये बात नहीं समझ पाते कि अनुसरण करने योग्य वास्तव में क्या है। तो ऐसे ही जो है कामना में सब इधर उधर दौड़ते जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं सब इधर उधर, बिना कुछ सोचे कि क्या है, क्या वास्तव में महत्वपूर्ण है उसके बारे में नहीं सोच करके ऐसे ही अंधों की तरह से अब दौड़े जा रहे हैं। किसी को जो है
किसी को जो है अभिनेत्री का वो लग गया तो बस उसको जो फिर उसी प्रकार से करना है, उसको भी फिर वैसे ही सजना संवरना है और वो ही करना है। किसी को यदि कोई खिलाड़ी अच्छा लग गया तो वो उसका ही पालन किया जा रहा है, वैसे ही उसको खेलना कूदना है या कुछ भी है। या कोई कोई जो है फिल्म में कोई हीरो आ गया तो लड़के जो हैं उसी का अनुसरण कर रहे हैं। अब वो उसने बाल यदि बढ़ा लिए तो वो भी बढ़ा लेंगे बाल, उसने यदि कोई किसी एक प्रकार का चश्मा पहन लिया तो वो सबके सब वही पहन रहे हैं, उसने जो है किसी प्रकार का के कपड़े पहन लिए तो सब वही पहन रहे हैं फिर। या राजनेता हो गए, राजनेता के जिस प्रकार के विचार हैं यदि किसी को अच्छा लग गया तो बस वही विचार मान लिया कि वही सही है बस, और बाकी सारे विचारों को सोचते नहीं। ये धार्मिक पंथों में चले गए तो एक धार्मिक पंथ के विचार आपको, जिस धार्मिक पंथ में आपने जन्म ले लिया आपको वही विचार अच्छे लग रहे हैं, दूसरे धार्मिक पंथ के विचार को आप सुनना ही नहीं चाहते। तो इस प्रकार से अविद्या में ही व्यक्ति जो है स्वयं को घेर लेता है। वो समझ नहीं पाता है कि क्या प्राप्त करने योग्य है। एक अनुचित आदर्श बना करके व्यक्ति जो है अंधे का पालन करने लगता है, और खुद भी जो है, खुद तो अंधा है ही और अंधे का ही पालन करने लगता है। तो बिना सोचे समझे इस प्रकार से जब व्यक्ति जो है ऐसे पालन करता है तो वह विनाश को ही तो जाएगा ना। पर ये किसी की समझ में नहीं आती। समझ में क्यों नहीं आती? क्योंकि जिसका हमें वास्तव में पालन करना चाहिए वो इतना आकर्षक दिखता नहीं है हमको। जिसका हमें पालन करना चाहिए वो हमें ऐसे दिखेगा कि ये तो ऐसा ही है, सामान्य सा व्यक्ति है, इसका क्या पालन करें, इसमें कोई ग्लैमर नहीं है, जैसे कहते हैं ना, ग्लैमर नहीं है उसमें कुछ, तो उसका पालन नहीं करना चाहते लोग इसी कारण से। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ दिखता नहीं उनको, उसमें कुछ बढ़िया नहीं दिखता, कुछ चमकीला नहीं दिखता, उसमें कुछ ऐसा नहीं दिखता कि लोग उसका पालन कर रहे हैं। सबके सब जो है ग्लैमर के पीछे जा रहे हैं, सबके सब जो है फालतू की चीज़ों के पीछे जा रहे हैं, उसके पीछे नहीं जा रहे जहाँ पे जाना चाहिए, फालतू की चीज़ों के पीछे चले जाते हैं। तो इसलिए अंधे ही अंधों का नेतृत्व यहाँ पे कर रहे हैं वास्तव में। तो अधिकांश लोग जहाँ पे जा रहे हैं, यदि उस दिशा में आप जा रहे हो तो आप जो हो फिर गलत दिशा में जा रहे हो। जो उचित दिशा है उसका पालन करने वाले बहुत ही कम लोग हैं, और क्योंकि बहुत कम लोग हैं उसका पालन करने वाले, इसलिए उसमें कोई ग्लैमर नहीं दिखता, इसलिए लोग उसका पालन नहीं करते। तो ये एक चक्र है इस प्रकार से। वास्तव में ईश्वर ही नहीं चाहते हैं कि उनका इस प्रकार से हो, इसी कारण से ऐसा होता है। क्योंकि जो व्यक्ति वास्तव में ईश्वर को पाने योग्य है केवल उसी को ईश्वर मिलते हैं ना, जो पाने योग्य नहीं है उसको कैसे मिलेंगे ईश्वर। तो इसलिए अंधों के चक्कर में मत पड़ो, आप सत्य को समझने का प्रयास करो कि कहाँ पे मुझे वास्तव में अपना ध्यान केंद्रित करना है। तो वो संदेश था इस मंत्र में। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।